हेलो 12th क्लास। स्वागत करती हूँ आपका साया सारन क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंसेस को। सो उम्मीद है कि वो क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। किस जो शेयर कैपिटल होती है एक कंपनी की, हम उसको किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के 3 टाइप होते हैं। इसके फर्स्ट क्लासिफाई करते हैं हम अथोराइज्ड कैपिटल में, सेकंड हम इश्यूड कैपिटल में, थर्ड हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। इन तीनों को एक एक करके अच्छे से आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट जो है हमारा, यू आर सो क्लोज टू द विक्टोरी, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। कि आप ना अपनी सफलता के बहुत करीब हो, क्या आप पीछे हटने की हिम्मत कर सकते हो? आप नहीं। जब हम अपनी सफलता के बहुत करीब होते हैं हमारे मन में जरूर ये ख्याल आते हैं, छोड़ना भाई, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन इस टाइम पर हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, अड़े रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उस सफलता को एंजॉय कर सकें। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अकाउंटिंग पर्पज। अब ये जो शेयर कैपिटल को क्लासिफाई किया ना, ये अकाउंटिंग पर्पज से हमें पढ़ना है। फॉर अकाउंटिंग पर्पज प्रोविजन स्पेसिफाइड इन द कंपनी एक्ट 2013 आर to be followed as per the norm pre-subscribed for preparation of balance sheet in part 1 of schedule 3 of company act 2013। कि जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं शेयर कैपिटल के, वो पढ़ने हैं हमें कंपनी एक्ट 2013 के पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो किस तरीके से हम अथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और शेयर सब्सक्राइब कैपिटल को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट, जब हम शेयर कैपिटल को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पर्पस, तो 3 क्लास में इसको डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट होती है अथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड होती है इश्यूड कैपिटल, थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। एक एक को देखते हैं अच्छे से। अगर मैं फर्स्ट बात करूं अथोराइज्ड कैपिटल की, तो अथोराइज्ड कैपिटल वो टोटल कैपिटल होती है जो अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है एक कंपनी के पास से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी वो अथोराइज्ड कैपिटल होती है। जितनी भी टोटल शेयर इनकम होती है, शेयर कैपिटल होती है एक कंपनी के पास से, वो अथोराइज्ड कैपिटल होती है। ठीक है। इट इज द अमाउंट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहां पर ये स्टेट की जाती, दिखाई जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड सच अमाउंट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज एज ए शेयर कैपिटल। कि ये ना मैक्सिमम अमाउंट होती है एक कंपनी के पास जिसको वो टोटली शेयर कैपिटल के रूप में दिखा सकती है कि हाँ मेरे पास इतनी शेयर कैपिटल है। इट इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लास और काइंड ऑफ शेयर। हम इसको ना सेपरेटली अलग अलग टाइप के शेयर्स के अंदर अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। प्रेफरेंस के लिए अलग होती है ये, एंड इक्विटी शेयर्स के लिए अलग से दिखाई जाती है। क्लियर है? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब आपसे पूछा जाए कि जो अथोराइज्ड कैपिटल है उसका सेक्शन कौन सा है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, तो वो हो जाएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 8। ये आपको 1 मार्क्स के लिए याद रखना है। सच कैपिटल एज अथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज ए अथोराइज्ड कैपिटल। कि एक कंपनी के पास जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट होती है जो उसको वो कह सकता है कि मेरे पास शेयर कैपिटल है, वो अथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। और अथोराइज्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है। अथोराइज्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है? देखो आगे,
सो इश्यूड कैपिटल की बात करें, अथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर किया जाता है। जितनी कैपिटल हम, जितनी नॉमिनल वैल्यू का पार्ट हम इश्यू करते हैं एज ए सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, वो हमारी इश्यूड कैपिटल कहलाती है। इश्यूड कैपिटल से आपको एक चीज याद रखनी है कि जितना भी हमने लोगों के सामने ये कहा कि इतने के शेयर्स हमने डिवाइड कर दिए हमारे कैपिटल के, वो इश्यूड कैपिटल कहलाती है। सो इसको याद रखना आपको, जितना हमारे पास कैश है प्लस में अदर देन कैश, अदर देन कैश जितना भी हमने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए भेजा है, या जितने भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने भी सब्सक्रिप्शन के लिए हमने सब्सक्राइब्ड, जितने भी हमारे पास कैपिटल प्लस में अदर देन कैश, और जितना हमारे पास कैश के अलावा जितना हमने पब्लिक के सामने सब्सक्रिप्शन के लिए रखा है, वो होती है हमारी इश्यूड कैपिटल। क्लियर है? इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू और अथोराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। मान लो हमारे पास 1 करोड़ थी, मान लो हमारे पास कितनी थी, 1 करोड़, 1 करोड़ थी हमारे पास अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल थी, 50 लाख हमने उसको सब्सक्रिप्शन के लिए रख लिया, क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, पब्लिक के सामने हमने उनको एज ए शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर दिया। तो ये जो 50 लाख होगी यही हमारी इश्यूड कैपिटल होगी। ओके, Therefore, amount of issued capital cannot be exceed the company authorized share capital। नहीं हो सकती भाई issued capital कभी भी authorized कैपिटल से ज्यादा। अरे हमारे पास है ही 1 करोड़, क्या 1 करोड़ से ज्यादा हम इश्यू कर सकते हैं ना? 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर हम इश्यू नहीं कर सकते। सो कभी भी ये एक्सीड नहीं कर सकती अथोराइज्ड कैपिटल से, शेयर कैपिटल से। एज पर सेक्शन 252 subsection 50 of the Company Act 2013, such capital of the company that is issue from time to time for subscription, कि जितनी हम अथोराइज्ड कैपिटल का जितना पार्ट हम इशू करते हैं वो इशूड कैपिटल कहलाती है, सब्सक्रिप्शन के लिए जितना हम इशू करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इशूड कैपिटल। देन आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल स्टूडेंट इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, मतलब पब्लिक ने, कंपनी ने नहीं, पब्लिक ने। मान लो हमने शेयर इशू किए थे 50 लाख के, जो 50 लाख के शेयर इशू किए थे, अगर 50 लाख के लिए ही जितने का पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, वो क्या होगी, हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। It is a part of capital which is for the time being subscribed by the member of a company। किसके मेंबर ने, कंपनी के मेंबर ने जितनी कैपिटल का पार्ट सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी होती है जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल होती है, कितनी थी कॉल्ड अप, हमारे 50 लाख थी, प्लस में जितने भी रिजर्व कैपिटल थे। अब जो रिजर्व्ड कैपिटल होंगे वो हमारे पास जितनी रिजर्व कैपिटल होगी ये देखी जाएगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब हम कैश में कन्वर्ट करेंगे। यूज टाइम ऑफ, यूज फॉर द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब हम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पर जितनी कैपिटल होगी वो प्लस में जितनी कॉल्ड अप कैपिटल होगी वो हमारी होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर है? As defined by the section 2 subsection 86 of the Company Act 2013, such a part of the capital which is for time being subscribed by the member of the company। हो सकता है कि 50 लाख में से कंपनी के जो मेंबर्स थे उन्होंने 20 लाख का ही सब्सक्राइब किया हो। 20 लाख के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी कहलाएगी, 20 लाख। क्लियर है? ओके, सो ये हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के भी फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होते हैं ये हमेशा फेस वैल्यू को कंसीडर करके चलेगी, फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू के ऊपर देखी जाएगी। ठीक है,
कि हमने जितने भी शेयर्स थे कंपनी के वो अदर देन या जितनी भी उसकी फेस वैल्यू थे उसके ऊपर कंपनी के मेंबर ने जितना सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। क्लियर है। अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है ये भी फर्दर टाइप में आ जाती है। कुछ तो सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है कि फुल्ली पेड हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है सब्सक्राइब कर दिया लेकिन पेड अप फुल्ली पेड नहीं हुआ। मान लो टमटी के लिए मैंने बताया था आपको, टमटी लैक्स के लिए आ गया था सब्सक्रिप्शन। जो 20 लैक्स के लिए सब्सक्राइब किया था कंपनी के मेंबर ने, अगर उनमें से 15 लाख के शेयर्स कैपिटल को तो क्या कर दिया उन्होंने फुल्ली पेड अप कर दिया, बच गए 5 लाख की। जो 5 लाख के बच गए वो किसके अंदर आ, अभी तक पे नहीं हुए तो वो क्या आ जाएंगे, नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जितना पार्ट पेड अप हो चुका है वो होगा सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप। अगर जितना मान लो 20 लाख का था तो 20 लाख के सब्सक्राइब किए और उन्होंने पेड भी कर दिया, जितने के लिए उन्होंने जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स थे और जो जितने की उनको शेयर्स वैल्यू रिसीव हो गई, जितने मान लो 20 लाख के थे 20 लाख की ही रिसीव हो गई तो होगा वो फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मान लो 20 लाख का सब्सक्राइब किया था लेकिन पे रिसीव कितनी हुई नॉमिनल वैल्यू का शेयर्स हमें 15 लाख की, तो जो 5 लाख के बच गए वो क्या हो जाएंगे, नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है। So it is a situation where the company has called up the total nominal value of shares has received the share, कि उसने क्या किया टोटल वैल्यू को कॉल्ड अप किया और टोटल वैल्यू ही रिसीव हो गई। सो जितनी भी कॉल्ड अप वैल्यू होगी इसको कॉल्ड अप कैपिटल भी कहा जाता है। जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल होगी प्लस में जो पेड अप के इंक्लूड होगी, कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप प्लस में कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप हो जाएगी, इट इज अ सिचुएशन वेयर द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट हैज नॉट रिसीव इट और हैज नॉट कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था 20 लाख के शेयर्स थे लेकिन उसके लिए आपको पेड अप किया गया 15 लाख का। सो जो 5 लाख का आपके पास 5 लाख का जो बचा है आपके पास वो नॉट पेड अप में आ जाएगा, नॉट पेड अप माना जाएगा, ठीक है। सो ये था, इसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल जितनी पे की गई है। सो ये थे हमारे तीनों के तीनों अथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसको ना एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। सो एक कंपनी के पास जो सबसे ज्यादा होता है वो होती है अथोराइज्ड कैपिटल, वो होती है एक कंपनी के पास अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड का अगर वो कुछ पार्ट्स पब्लिक को के सामने एज ए शेयर्स कैपिटल के रूप में रखती है, किसके पास है, पब्लिक को इश्यू करती है उसके शेयर्स, जितना अथोराइज्ड पार्ट कैपिटल का पार्ट वो होगी इश्यूड कैपिटल, जितना पार्ट उसने पब्लिक को इश्यू किया एज ए शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद आती है सब्सक्राइब। भाई इशू कर दिया 50 लाख का, लेकिन कंपनी पब्लिक ने क्या किया या कंपनी के मेंबर्स ने क्या किया, उसमें 20 लाख का ही सब्सक्राइब के लिए कहा, तो वो आ जाएगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल का जितना पार्ट इश्यू किया गया वो इश्यूड कैपिटल हो जाएगी। इश्यूड कैपिटल का जितना पब्लिक ने या कंपनी के मेंबर ने सब्सक्राइब के लिए भेजा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। सो सब्सक्राइब्ड हमें पता है एक तो होता है कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है पेड अप जिसको हम पार्टली पेड अप भी कहते हैं, पार्टली पेड अप या नॉट पेड अप। क्लियर है। सो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।